Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in which we will start your next chapter, unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. The whole chapter is all about the Sultan Ahmad Masjid, which is also known as the Blue Masjid. In this chapter, we will know about the Blue Masjid, which is situated in Istanbul. In this chapter, we will know that who constructed the Sultan Ahmad Masjid and when was the construction completed. Okay, let's move on to the translation of chapter 7. And the very first paragraph is, the Sultan Ahmad Masjid is one of the Sultan Ahmad Masjid है the most impressive, सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन monuments, यादगारों में से in the world, दुनिया के. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की मुतासिर कुन यादगारों में से एक है. इट इज ऑल्सो नोन, ये जानी जाती है एज द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से भी. बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, अपनी नीली टाइलों की वजह से. दैट इम्बेलिश, जो सजाए हुए हैं. इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को. इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद because of the blue tiles that embellish its interior. अंदरूनी हिस्सा को आरास्ता करने वाली नीली टाइलों की वजह से ये नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है. Situated in Istanbul, इस्तांबुल में वाक़या. The largest city in Turkey, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. And the capital of Ottoman Empire, और सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत था. From 1453 to 1923, 1453 से 1923 तक. It has become, ये बन गया है. The most popular, सबसे ज़्यादा मशहूर. Tourist attraction, सियाहों की तवज्जो का मरकज़. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire. From 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल, जो कि 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत था, में वाक़या ये मस्जिद सियाहों की तवज्जो का मशहूर तरीन मरकज़ बन गई है. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये तामीर की गई थी. बिटवीन 1609 एंड 1616, 1609 से 1616 के दरमियान. ड्यूरिंग द रूल, हुकूमत के दौरान. ऑफ अहमद I, अहमद अव्वल के. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद I. इसे 1609 और 1616 के दौरान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया. एज वॉज द कस्टम, रवाज के मुताबिक. दिस मस्जिद, ये मस्जिद. लाइक अदर मस्जिद, दूसरी मसाजिद की तरह. ऑफ द टाइम, अपने जमाने की. कंप्राइसेस, मुश्तमिल है. अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, अपने बानी के मकबरे पर. अ मदरसा, एक मदरसे पर. एंड अ हॉस्पाइस, और मुसाफिर खाने पर. As was the custom, this masjid, like other masjid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa, and a hospice. रवाज के मुताबिक अपने ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद अपने बानी की एक मकबरे, एक मदरसे और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की तामीर. स्टार्टेड, शुरू हुई थी. इन 1609, 1609 में. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई थी. द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही मुमार सदफहार महमद आगा, वॉज अपॉइंटेड, मुंतखब किया गया था. बाय द सुल्तान, सुल्तान ने. एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे का इंचार्ज. The royal architect Sadfahar Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project.
सुल्तान ने शाही मुमार सतबहार महमद आगा को इस मंसूबे की तामीर का इंचार्ज मुकर्रर किया। द ओपनिंग इफ्तिताही सेरेमनी तकरीब was held in 1616 1616 में मुनक्किद हुई थी। The opening ceremony was held in 1616 इसकी इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद हुई। Unfortunately बदकिस्मती से The Sultan could not see सुल्तान ना देख सका The completion तकमील को इख्तिताम को of the मस्जिद के in his life अपनी जिंदगी में। Unfortunately the Sultan could not see the completion of the masjid in his life बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सका। It was completed ये मुकम्मल हुई थी in the reign दौर में of his successor उसके जानशीन मुस्तफा अव्वल के। It was completed in the reign of his successor मुस्तफा I ये काम उसके जानशीन मुस्तफा अव्वल के दौरे हुकूमत में पाया तकमील को पहुंचा। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 The blue masjid reflects नीली मस्जिद अक्कासी करती है The architectural style तमीराती अंदाज की of both दोनों The Ottoman मस्जिद उस्मानिया मस्जिद and Byzantine church बाज़ंतीनी चर्च की। The blue masjid reflects the architectural style of both the Ottoman masjid and Byzantine church नीली मस्जिद उस्मानिया मस्जिद और बाज़ंतीनी चर्च दोनों के तमीराती अंदाज की अक्कासी करती है। हाजिया सूफिया अ मस्जिद एक मस्जिद हाजिया सूफिया वन ऑफ द वंडर्स अजायबात में से एक है ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर मुस्लिम फन तमीर के was also kept in view को भी मद्देनजर रखा गया एज अ मॉडल एक नमूने के तौर पर। हाजिया सूफिया अ मस्जिद one of the wonders of the Muslim architecture was also kept in view as a model एक मस्जिद हाजिया सूफिया जो कि मुस्लिम फन तमीर के अजायबात में से एक थी नमूना के तौर पर इसे भी सामने रखा गया। द ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद इवन टुडे आज भी इज कंसीडर्ड तस्वुर की जाती है टू बी अनमैच्ड बेमिसाल इन स्प्लेंडर शानो शौकत में मजेस्टी अजमत में एंड साइज और रकबे में। ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसीडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर मजेस्टी एंड साइज नीली मस्जिद आज भी शानो शौकत अजमत और साइज के लिहाज से लासानी तस्वुर की जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 द मस्जिद हैज अ स्पेसियस एक वसी फोरकोर्ट सेहन है सराउंडेड जो के घिरा हुआ है बाय अ कॉन्टिन्यूअस मुसलसल वॉल्टेड मेहराबी आर्केड राहदारी से। द मस्जिद हैज अ स्पेसियस फोरकोर्ट surrounded by a continuous vaulted arcade मस्जिद का एक वसी बैरूनी सहन है जो एक मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। It has ablution facilities इसमें वुजू की सहूलतें हैं on both the sides दोनों जानिब। It has ablution facilities on both sides इसके दोनों जानिब वुजू करने की सहूलतें मौजूद हैं। इन द सेंटर मरकज में देयर इज अ फाउंटेन एक फवारा है विच इज रादर स्मॉल जो कि बनिस्बत छोटा है इन कंट्रास्ट बरअक्स विद द मैग्नीट्यूड वस्त के ऑफ द कोर्टयार्ड सहन के। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन विच इज रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड इसके मरकज में एक फवारा है जो सहन की निस्बत छोटा है। आ हैवी आयरन चेन एक वजनी जंजीर इज हैंग लटकी हुई है एट द अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से पर ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस दरबार के दाखिली हिस्से पर एट द वेस्टर्न साइड। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance
at the western side. मगरबी जानिब दाखिली रास्ते के ऊपर वाले हिस्से पर लोहे की वजनी जंजीर लटकी हुई है. This side, ये हिस्सा was meant for the sultan alone, सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था. This side was meant for the sultan alone. ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था. The chain was put there. जंजीर वहां पर रखी गई थी. So that, ताकि the sultan had to lower his head, के सुल्तान अपना सर झुकाए. Every time, हर दफा, he entered the court, जब भी वो दरबार में दाखिल हो. The chain was put there so that the sultan had to lower his head every time he entered the court. ये जंजीर वहां इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान को हर दफा दरबार में दाखिल होते हुए अपना सर झुकाना पड़े. It was, ये था, the symbolic, अलामती, gesture, इशारा, to ensure, यकीनी बनाने के लिए, the humility, आजिज़ी को, of the ruler, हुक्मरान की, in the face of the divine power, रब के सामने. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. खुदा के सामने हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए ये एक इलामती इशारा भी था. Students, I hope that the translation will be clear to you. Inshallah, we will meet in the next lecture with the next topic. Take care of yourselves. Allah Hafiz.